और यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग में पुतिन अब उस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं जो यूरोप के हर वो रास्ते, यूक्रेन यूरोप के हर वो रास्ते बंद कर सकती है जो रूस के लिए खतरा बढ़ाते हैं। पहले काला सागर के मोर्चे पर यूक्रेन के लिए दरवाजे बंद करने की कोशिश हुई और अब बाल्टिक सागर के मोर्चे पर यूरोप के लिए रूस सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करने जा रहा है। ऐसी मुश्किल जो विश्व युद्ध का अलार्म भी साबित हो सकती है। यूक्रेन के मोर्चे पर जारी जंग का विस्तार अब यूरोप के लिए सबसे बड़ा संकट बनने जा रहा है। ऐसा संकट जिसमें न सिर्फ यूक्रेन बल्कि बाल्टिक देश भी यूरोप से पूरी तरह कट जाएंगे और यह संकट साकार होगा विश्व युद्ध की कीमत पर। शुरू युद्ध का विस्तार, अब समंदर में वार। काला सागर में रूसी पोत पर यूक्रेन के हमले ने एक ऐसे युद्ध की नींव रख दी है जिससे अब यूरोप भी अछूता नहीं रह सकता। रूसी पोत पर हमले के बाद पुतिन ने सदर्न कमांड को न सिर्फ एक्टिवेट किया है बल्कि कीव प्रशासन का संपर्क तटवर्ती दक्षिणी हिस्से से काटने का अभियान भी शुरू कर दिया। क्रीमिया का सुरक्षा घेरा मजबूत करने के साथ खेरसोन, मिकोलेव और ओडेसा तक रूसी नौसेना काला सागर से हमला करते हुए आगे बढ़ रही, जिससे तटवर्ती क्षेत्र से कीव प्रशासन का आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन इससे भी बुरी खबर यह है कि जिस यूरोप की मदद से यूक्रेन युद्ध में बना हुआ है उसे भी रूस एक दायरे में सीमित करने का प्लान एक्टिवेट कर चुका है। यूरोप के खिलाफ रण मिशन बाल्टिक नियंत्रण। पुतिन का प्लान यही है, बाल्टिक सागर पर नियंत्रण करके यूरोप का संपर्क बाल्टिक देशों से पूरी तरह काट देना ताकि यूरोप और नाटो की तरफ से बढ़ रहे खतरे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। यानी पुतिन कैलिनिनग्राद को वेस्टर्न कमांड का केंद्र बनाकर लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और फिनलैंड की खाड़ी तक नाटो का नियंत्रण खत्म कर देना चाहते हैं। और ये पुतिन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये करने के लिए यूक्रेन ने ही पुतिन को उकसाया है। लेकिन कैसे, इसे क्रम में समझिए। पहले काला सागर में यूक्रेन ने हमले कर रूस को दहलाने की कोशिश की तो रूसी सेना ने काला सागर को नियंत्रण में लेने का अभियान शुरू किया और फिर यूक्रेन ने बाल्टिक सागर में मौजूद रूस के अहम पोर्ट प्रिमोर्स्क पर हमला किया, जिसने पुतिन को बाल्टिक सागर में भी नियंत्रण मिशन शुरू करने पर मजबूर कर दिया। दरअसल प्रिमोर्स्क पोर्ट से ही रूस बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का निर्यात करता है, जिसे नुकसान पहुंचने के बाद पुतिन यूरोप और यूक्रेन का मकसद समझ गए। मकसद था बाल्टिक सागर रूस के लिए बंद करना, इसीलिए पुतिन ने स्थिति को उलटने का फैसला ले लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुतिन का बाल्टिक सागर को नाटो के संपर्क से दूर करने का मकसद सिर्फ बाल्टिक देशों के लिए खतरा बढ़ाना नहीं है बल्कि रूस के खतरे का अंत भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाल्टिक सागर यूरोप और नाटो के लिए अहम है और यह समुद्री क्षेत्र नाटो की झील में तब्दील हो चुका है। इसलिए पुतिन चाहते हैं कि स्थिति द्वितीय युद्ध जैसी बने उससे पहले ही बाल्टिक सागर को सील कर दिया जाए। यानी पुतिन ने अतीत से सीख लेकर बाल्टिक में कार्रवाई शुरू की। लेकिन सवाल द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति पर, वो क्या थी? दरअसल 1941 से 1945 तक बाल्टिक सागर जर्मनी के लिए वर्चुअल झील की तरह था। 1943 में जर्मन नौसेना ने बाल्टिक सागर में ही सबसे सफल सैन्य ऑपरेशन किया था। सोवियत जहाज और पनडुब्बी जर्मनी के समुद्री जाल को पार नहीं कर पाई थी। और अब जब बाल्टिक सागर नाटो की झील बन गया है तो रूस को यही खतरा महसूस हो रहा है। इसीलिए पुतिन 1943 की बाजी पलटने की तैयारी कर रहे हैं। जिसका आभास
नाटो को भी हो गया है। इसीलिए रूसी ड्रोन इंटरसेप्ट करने के बाद पोलैंड ने नाटो फोर्स को अलर्ट कर दिया है। पोलैंड ने रूसी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए तैयारी मजबूत करने का आह्वान किया है। यही नहीं, पोलैंड की अपील है कि बाल्टिक सागर की सुरक्षा को मजबूत किया जाना जरूरी हो गया है। इसीलिए सबसे पहले नाटो की झील को रूस के नियंत्रण से मुक्त रखने के लिए वही जर्मनी सक्रिय हुआ है, जिसका रूस के साथ टकराव का एक इतिहास है। हालांकि शासन व्यवस्था दोनों तरफ बदल चुकी है, लेकिन हालात अब भी टकराव के हैं। इसलिए जर्मन सेना के नेतृत्व में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है और ये क्वाड्रिगा 2025 अभ्यास बाल्टिक सागर में ही हो रहा है, जिसमें जर्मन समेत 14 देशों के सशस्त्र बल शामिल हैं, जो 40 जहाज, 20 विमान और 1800 से ज्यादा व्हीकल्स के साथ अभ्यास में शामिल हुए हैं। जिससे साफ पता चलता है कि सैन्य अभ्यास का मतलब है बाहरी हमले से नाटो की झील और बाल्टिक देशों की सुरक्षा करना। और अगर रूस के साथ इस क्षेत्र में टकराव बढ़ा तो विश्व यकीनन विध्वंसक संग्राम का सामना करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।